तुम तो पलंग पर पड़े पड़े बस कहते रहो कि हमारा व्यापार ना जाने कब चलेगा, कोई महाराज के यहाँ चले जाऊं, कोई बाबा जोगी के यहाँ चले जाऊं, कोई ऐसे छू वाले के पास चले जाऊं, तो कहीं चले, कर्म कर नहीं रहे। एक पिता का पुत्र बड़ा मक्कार था। कोई काम करता ही नहीं था। पिताजी बड़े दुखी थे इसके साथ, इसका होगा क्या। अच्छा भगवान ने जन्म दिया है तो फिर सोचना भी क्या, ये विचार करिए। कई लोगों के मन में आता है, पर भगवान गीता में कह रहे हैं कर्म जरूर करना, कर्म से पीछे नहीं हटना। कर्म करो, अच्छा करो, जिससे इस मन को भी अच्छा लगे और संसार सागर के लोगों को भी अच्छा लगे। कर्म करने की मना नहीं है, आप कर्म करो, पर अच्छा लगना चाहिए आपकी चित्तवृत्ति में, आपके मन में, आपके हृदय में श्रेष्ठ लगे। पुत्र, बेटा, बहुत मक्कार। पिताजी ये कहते कि तू एक काम कर, थोड़ी देर जिस व्यापार को मैं कर रहा हूं, जिस व्यापार में मैं लगा हूं, कम से कम एक काम तो कर कि जिस कार्य में मैं लगा हूं उसी कार्य में तू चले जा, उसी कार्य में तू लग जा जिसमें मैं लगा हूं। जाकर व्यापार कर ला, फिर भी नहीं जाता। पिताजी ने कहा अगर ये नहीं कर सकता तो किसी के यहां जाकर कोई कामकाज कर ले, तो भी नहीं करता। बाप बड़ा दुखी हो गया। पिताजी ने विचार करा कि इसका करा क्या जाए। अब इसका करें तो करें क्या, ये कुछ करने वाला तो है नहीं और ये करेगा है नहीं, अब करें क्या इसका। तो इसको हटा दिया जाए, इसको कहीं भगा दिया जाए, भेज दिया जाए। और इसको पिताजी ने धक्के मारकर निकाल दिया कि जब तक तू कुछ कमा कर लेकर नहीं आएगा, कोई काम कर कर नहीं लाएगा, तब तक तू घर में प्रवेश नहीं करेगा। चल निकल यहां से। धक्का मारा, निकाल दिया। बड़ा दुखी, कहाँ जाऊं। अब पिताजी बोलते हैं कि काम करके ला, काम करके ला। तो आज गया, जाकर कहीं बैठ गया, बैठकर दोस्तों के साथ गप्पे मारे, गप्पे मारने के बाद आ गया। आने के बाद वापिस पहुंचा, पहुंचते पहुंचते इसके मन में आया पिताजी ने कहा था कुछ कमा कर लेकर आना, नहीं लेके गया तो पिताजी कुछ कहेंगे, तो क्या करा जाए। तो उसने क्या करा, एक रास्ते में चलते चलते मरा हुआ सांप पड़ा था, उसको डंडे से उठा लिया। पिताजी से कह दूंगा कि मैं तो यही कमा के लाया हूं, लो। कथा कहती है कि कर्म करो, फल देना उसके हाथ में। पर तुम काम करोगे ही नहीं और तुम्हारे मन में कर्म के प्रति कोई भाव प्रकट नहीं होगा। तुम तो विचार करोगे कि हाँ बस कर लेंगे, महाराज जी ने बोला है, गुरु जी बताए हैं, बस वो उपाय कर लेते हैं, इसके बाद में फिर भगवान अपने आप बरसा देगा। तो ये होगा क्या? अरे बोलो तो सही, नहीं, कर्म करना पड़ेगा। वो वाली बात याद करो कि जो बैंक में लॉकर होता है जिसमें आप अपनी रकम रखते हो, कुछ सामान रखते हो, उसकी दो चाबी होती है। एक चाबी मैनेजर के पास होती है, एक चाबी आपके पास होती है। आप बैंक में जाके अपनी चाबी को कितना भी घुमाना, लॉकर खुलेगा क्या? जम के बोलिए जरा, नहीं। और मैनेजर अपनी चाबी को कितना भी घुमा ले, लॉकर खुलेगा क्या? नहीं। मैनेजर अपनी चाबी घुमा कर देख ले, लॉकर नहीं खुलेगा। और यहां आप अपनी चाबी घुमा कर देख लीजिए, लॉकर नहीं खुलेगा। लॉकर को खोलना है तो आप अपनी चाबी घुमाते रहो, मैनेजर आएगा,
10 बजे पहुंचेगा, जाने के बाद वो चाबी घुमाएगा और लॉकर खुल जाएगा। उसी तरह शास्त्र कहता है कि आप अपना कर्म करते रहो। कोई व्यापार, कोई व्यवसाय, कोई चीज आपको करना है, नौकरी की तलाश करना है, व्यापार करना है, पढ़ाई करना है, कार्य करना है, तो अपना कर्म जरूर करो, अपनी चाबी को घुमाते रहो और एक ना एक दिन वो मेरा विश्वनाथ मैनेजर आएगा और कब चाबी खोलकर चले जाएगा पता ही नहीं चलता। आप चाबी घुमाते रहो, कर्म करते रहो। अब बेटे ने सोचा जा तो रहा हूं, पिताजी ने कहा था कुछ कमाई करके ले, क्या इसने मरा हुआ सांप डंडे से उठा लिया, एक छड़ी से, एक डंडे से उठाया और लेकर चले गया। पिताजी ने पूछा क्यों रे? मैंने बोला था ना कुछ कमा कर लाना, लाया है? हाँ ये लो। तो क्या मरा हुआ सांप काय को ले आया? तो मेरी कमाई का है, मैं तो जिंदा ही लाया था, रास्ते में मर गया। बाप भी माथा ठोका, बताओ कैसी औलाद पैदा करी। काम करने का बोला था तो तूने सांप क्यों पकड़ा? तो कि नाग पंचमी पास में थी। कमाई तो कमाई है नहीं, तो करता क्या? पिटाराम बंद करके ले जाता। फिर वो तो मरी गया, तो यहां क्यों लाया? तो तुम्हें कहा था जो कमाई करके लाए लाना। पिताजी ने मरे हुए सांप को डंडे से लिया, फेंक दिया छत के ऊपर। ऐसा मूर्ख पुत्र मिला है, रत्ती भर काम नहीं करता, काम की बोलो तो मुंह जोरी करता, अगर काम की बोलो तो ये मुंह चला। बड़ा परेशान पिता। पिताजी ने मन में सोचा पर कुछ भी है, आज पहली बार तो बाहर निकला काम करने के लिए, भले कुछ नहीं लाया, मरा हुआ सांप लाया तो सही। पिताजी ने उसकी पीठ थपथपाई, वाह बेटा, बस ऐसे ही कर्म करते रहोगे तो वो विश्वनाथ फल जरूर देगा, ये पक्का है। कर्म करते रहना, पीछे मत हटना। पिताजी ने कहा मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूं, तो घर में रहना, काम संभालना। अब जो मरा हुआ सांप ऊपर पटका था, इसके मन में आया कि चलो जरा देख के आऊं। पिताजी ने मरा हुआ सांप पटक दिया और ना जाने कितने दिन का मरा हुआ सांप मैं तो डंडे से उठा कर लिया है। बदबू मारेगा क्यों ना, इसको उठाकर पीछे फेंक दूं बाहर। जो ऊपर गया तो उसने क्या देखा कि एक चील उड़ती उड़ती आ रही है और उस सांप के आसपास घूम रही है, और घूमते घूमते उस चील आई और उसके मुख में एक हीरे का हार रखा हुआ था। उसने सांप को देखा, उसको उठाने के लिए उसने मुख को खोला, हार नीचे गिर गया, चील सांप को लेकर चली गई। इसके मन में आया, पिताजी कहते थे कर्म करो, फल तो भोलेनाथ देगा, बताओ कहां से आकर कहां देकर चले। कर्म तो करो। अब तुम तो हिलना ही पसंद नहीं करोगे साहब, मैं तो काम ही नहीं करूं, मैं तो बस वो महाराज जी कहीं से निकलाया हंडा दे दे, कहीं से धन दे दे, तो महाराज के मिल जाता तो महाराज कथा करता। बहुत सारे रहते महाराज संसार सागर में, बहुत। किसी के चक्कर में मत पड़ना। फिर निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ के, बार बार निवेदन कर कर रहा हूं, किसी के चक्कर में मत पड़ना। चक्कर में पड़ना तो वो चकलेश्वर महादेव के चक्कर में पड़ना, उसका नाम ही है चकलेश्वर महादेव, उसका नाम ही है शंकर, विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा शंभू, मेरा शंकर। उस महादेव के चक्कर में पड़ जा। और जो एक बार उसकी शरणागति चले गया, एक बार जो उसका हो गया, बस उसका जीवन अपने आप आनंदित सार्थक हो गया, आनंदित हो गया। महाराज, पिता की बात याद आ गई कि कर्म करना जरूरी है। मेरा आप सबसे निवेदन है, अगर आप नौकरी करना चाहते हो, सर्विस करना चाहते हो तो अप्लाई करते रहो। आप व्यापार चलाना चाहते हो, कोई दुकान तो खोल कर बैठो और कर्म करना, रोज समय पर जाना, रोज एक नियम बनाकर तो देखो।
जिस समय पर आप नियम बनाएंगे, समय पर पहुंचेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, या आप अपने व्यापार को साधेंगे, तो भगवान खुद देगा, परमात्मा खुद प्रदान करेगा। आपको चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उसका मात्र स्मरण करने पर सुख का भान अपने आप प्राप्त हो जाता, अपने आप। वो अपने आप दे देता है। फिर वही बात आ गई, हम खुद किस्मत हैं कि भगवान को एक मानते हैं, और हम बदकिस्मत इसलिए कि हम भगवान की एक नहीं मानते। भगवान जो कह रहा मानो तो, अच्छा वो भी जाने दो, तुम अगर नहीं कर सकते तो शास्त्र के अनुसार तो चलो, वेद और पुराणों के अनुसार तो चलो। इतना भी नहीं कर सकते तो भगवान का भजन तो कर सकते हो, माला तो जप सकते हो, नाम जाप तो कर सकते हो, स्मरण तो कर सकते हो। कोई भी चीज करोगे आप, भगवान का पूजन भी कर रहे हो तो कर्म तो करना पड़ेगा, भजन भी कर रहे हो तो कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म के अनुसार चलोगे, फल प्राप्त हो, देने वाला कोई दूसरा नहीं, देव अधिदेव महादेव ही देगा। अब करो तो। आज कोई कह रहा था, गुरुजी हम जब से शिव महापुराण की कथा 2 साल से सुन रहे हैं ना, 2-2.5 साल से लगातार, पहले भी कथा होती थी पर हम सुन नहीं पाते थे। अब आस्था चैनल पर आने लगी तो वो सब जगह गांव-गांव में होने लगी, तो हमारे गांव में बाकी का चैनल तो चलता नहीं था। ये शिव पुराण अब आने लगी तो हम सुनने लगे। हमने कहा तो क्या बात है, नहीं वो सुनने तो लगे, पर जब से हम शंकर जी के भगत हो गए ना तो लोग हमको चिढ़ाने लगे। हमने कहा क्या कहते हैं, बस हमको देखेंगे और कह देंगे वो आ गया भोला, वो आ गया हर हर महादेव, वो आ गया शंभू, वो आ गया शंकर, वो आ गया शिव पुराण। लोग हमको चिढ़ाने लगे। हमने कहा क्या क्या बोलते हैं, तो कि कभी शंभू बोल देते हैं, कभी हर हर महादेव बोल देते हैं, कभी शंकर बोल देते हैं, कभी भोला बोल देते हैं, कभी शिव पुराण बोल देते हैं, हर कुछ बोलते हैं मेरे को, हर कुछ। दोस्तों ने मेरा नाम बिगाड़ दिया। जब हम अंदर बैठे तो हमने उनसे कहा, अरे तुम तो किस्मत वाले हो जी, आपके बराबर तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता भाग्यशाली। कम से कम आपको देखकर जो कभी शंकर का नाम नहीं लेता था उसके मुंह पर शंभू तो आ रहा है, हर हर महादेव तो आ रहा है, शंकर का नाम तो आ रहा है, स्मरण तो आ रहा है। जो कभी शिव का नाम नहीं लेते थे उनके मुख पर शंकर का नाम आना चालू तो हुआ। शिव का नाम कम से कम ढूंढ तो रहा है, शंकर का अनुमोदन वो पा तो रहा है, शिव नाम की भक्ति उसको मिल तो रही है ना, कैसे भी मिले। फिर वो कल की कथा याद कर लो, शक्कर चाहे तुम अंधेरे में खा लो चाहे उजेले में खा लो, चाहे लाइट बंद करके खा लो चाहे लाइट जलाकर खा लो, चाहे आधी रात को खा लो चाहे दिन में खा लो, शक्कर शक्कर ही रहेगी नहीं। मुंडा में डालते सी नमक तो नहीं हो जाएगी? अरे बोलो तो सही, जैसे मुख में रखा तो क्या वो खाते सी नमकीन हो जाएगी क्या? नहीं, कि दिन में खाओगे तो शक्कर रहेगी नहीं, रात के खाओ तो नमकीन हो जाए। शक्कर शक्कर रहेगी, भले रात को खाओ चाहे दिन में खाओ, नेत्र बंद करके खाओ चाहे नेत्र खोल कर खाओ। उसी तरह परमात्मा का नाम दुनिया के लोग चाहे बुराई के माध्यम से कहें
चाहे ताने देने के माध्यम से कहें, चाहे गाली देने के माध्यम से कहें, चाहे अपशब्द कहने के माध्यम से कहें। भले दुनिया के लोग आपको चिढ़ा रहे हो, शंभू कह रहे हो, ताने दे रहे हो, भोला कह रहे हो, शंकर कह रहे हो, शिवपुराण कह रहे हो, भले दुनिया के लोग तुम्हें ताना दे रहे हो, पर शंकर का नाम उनके मुख से निकल तो रहा है ना। बस वो शक्कर अपना काम करेगी। तुमने रात को खाई चाहे दिन में खाई, कपट से कहा, अच्छे से कहा, जिस भाव से आप शिव को रिझा रहे हो, शंकर का नाम तो ले रहे हो ना, बस बहुत है। चाहे सूली पे चढ़ाओ, चाहे आरी से कटाओ, मेरा साथ ना छूटेगा भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से। इस चित्त को ले जाकर तुम परमात्मा में लगाओ तो सही, कैसे भी लगाओ, किसी भी तरह लगाओ, बस आलसीपन को थोड़ा सा त्याग कर भगवान की भक्ति में इस मन को ले जाना पड़ेगा। खांसी, दासी और आलसी, तीन चीज लिख लो। फिर से बोलो जरा जम के। जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर, आज श्रावण का सुंदर सोमवार है, दिल से कहो पहले, खांसी, दासी और आलसी, ये तीनों कहीं ना कहीं बर्बाद कर देते। चोर को खांसी बर्बाद कर देती है, संत को दासी बर्बाद कर देती है, अरे बोलो सही है कि गलत है, और मनुष्य को आलसी बर्बाद कर देती। संत की खांसी, चोर की खांसी, संत की दासी और मनुष्य की आलसी, ये बर्बाद करने वाला। और दुनिया के लोग देखो, कोई चोर चोरी करने जाए, कोई चोर जाए चोरी करने के लिए, और चोरी करने के लिए जाए, और चोरी करने के लिए जैसे ही पहुंचे और पहुंचते से इसके खांसी आ जाए जम के, खूब डपट के, अब अंदर फंसा, अब खांस भी रहा। अब श्रीमद् भागवत कथा, एक बार कन्हैया चोरी करने के लिए गए, मनसुखा से धामा, मधुसूदन, दाऊ, और ऊपर सबसे कन्हैया, सबसे ऊपर कन्हैया। और ऊपर चढ़ने के बाद जैसे ही मटकी तोड़ रहे थे, नीचे मनसुखा लगा था सबसे आखिरी में, उसी के ऊपर सर चढ़े थे। जो मनसुखा लगा था उसको छींक आ रही थी। अब मनसुखा हुआ टेढ़ा घोड़ा बना, हाथ रखा जंघा घुटने पर, और उसके ऊपर चढ़ा श्रीदामा, श्रीदामा जी के बाद में चढ़े दाऊ, दाऊ जी के बाद में चढ़े कन्हैया, और नीचे जो मनसुखा लगा था उसको आ रही छींक। अब छींक दे तो तकलीफ, नी छींके तो तकलीफ, बड़ा परेशान। अब इसने हाथ खुला हो तो नाक पे दबा ले तो छींक रुक जाए, पर वो हाथ भी खुला नहीं। अब उसके ऊपर 2-3 और चढ़े, अब ये यूं मत ले, अब ऐसे ही करे, ऐसे ही करे, अब खूब मचलता फिरे, पर वो नाक नहीं बंद। और जैसे ही मटकी फूटने वाली थी वैसे ही छींक दी, आज, और जो जम के छींका, जो जम के छींका, सब धड़ाधड़ नीचे। होता है एक बार कहीं इंदौर में, ध्यान नहीं रहा, पचकुइया के आसपास कहीं कथा थी, बहुत सालों पहले की बात है महाराज। तब वहाँ बहुत सारे संत लोग भी आए हुए थे, बहुत साधु सन्यासी, बहुत सारे। अब बड़ा सारा हमारे वो
राखोड़ी परिवार में शंभू दयाल जी राखोड़ी वालों ने एक हॉल बनवाया था, उसकी ओपनिंग थी। अब वहाँ कथा चल रही थी और कथा के एक दिन बाद वो संतों का सम्मान और वो समागम रखा था। खूब सारे संत आए थे, खूब जोरदार जोरदार। अब सबकी गादी लगी। एक आखिरी में कोई विशेष संत के साथ में कोई एक और संत आए थे। और जितने लोग थे सब कुर्सी पे बैठे थे। अब जितने संत लोग प्रवचन दे रहे थे सब सुन रहे थे। अब एक ऐसे संत बैठे हुए थे, अब उनको आ गई छींक दम के, और उनकी छींक इतनी भारी थी कि जो हाल बनवाया था भैया जी ने, वो पूरा हाल गुंजायमान हो गया बिना माइक के। और ऐसे छींके कि 3-4 तो कुर्सी से नीचे लुढ़क गए। ऐसे छींके। अब बाद में उनके गुरु उनके पास बैठे थे, उनको बड़ी मुस्कुराहट आई, बड़ा चेहरे पर प्रसन्नता आई। तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि तुम बाहर जाकर छींक लेते। तो गुरुदेव जाता इतनी देर में, तो इसलिए मैंने तो यही छींक। अच्छा, गुरुजी को मालूम था ये छींकता बड़ा तेज है, और गुरुजी को ये थोड़ी ना मालूम था कि यही छींकेगा। अब चेला तो चेला बड़ा चीखा। अब मनसुखा चीख दिया, सब नीचे आ गया, सब दौड़ कर गए, और सब दौड़ कर भागे तो सीधे यमुना जी के घाट पे एकत्रित हुए। यमुना जी के घाट पे जैसे ही इकट्ठे हुए तो कन्हैया ने तुरंत बोला, कौन छीता। अब तोतरा तो बोलते थे भगवान, छोटे से कन्हैया 3-3.5 वर्ष के, कितना तोतरा बोलना, कौन छीता। अब कौन की आफत आई कि कौन बोल दे कि छीका। कोई नहीं बोला कौन छीका, सही बता कौन छीता। मनसुखा बोला मैं छीका। इतने में कन्हैया बोले, दाऊ दादा एक काम करो, इसको छीकने का बहुत शौक है, इसको 108 बार छिकाओ। अब दाऊ दादा ने कहा 108 बार कैसे छिकाएंगे। तो कन्हैया बोले, जैसे बाबा नंद बाबा क्या करते, कपास की बाती बनाते, खटिया पे बैठ जाते, पलंग पे नाक में देते और छिकाते, बस तुम भी छिका। अब इन्हें कपास की बाती बनाई और मनसुखा की नाक में दी। जो मनसुखा की नाक में दी तो मनसुखा छींक पड़ा। जो छीके 2, 4, 8, 15 बार जो मनसुखा छीके, मनसुखा के सौगंध खाऊं पिता की कभी नहीं छीकूंगा, पर अब छिकाना तू मन कर। तो चोर की जम के बोले जरा, खांसी, चोर की खांसी आफत में डाल देती है, लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देती। चोर की खांसी कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देगी, आफत में डाल देगी। संत की जम के बोलिए जरा, दासी, संत दास बनाए चलेगा, संत शिष्य बनाए चलेगा, पर संत दासी अपने पास में रख ले नहीं चलेगा। शिष्य मना है, मना नहीं, पर दासी अपने पास में रखे नहीं चलेगा। चोर की खांसी, संत की दासी कहीं ना कहीं डुबवा देते हैं, कहीं ना कहीं लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देते, कहीं ना कहीं वो नष्ट करवा देते हैं। और तीसरे नंबर पर है मनुष्य की आलसी। आप रोज नया विचार करते हो कि कल मेरे को ये काम करना है, कल मेरे को जाना है, कल मैं ये कर लूंगा, कल मैं बिल्कुल समय पर पहुंचकर, एकदम निश्चित समय पर पहुंचकर ये काम मैं कर लूंगा। तुम्हारे मन में भले आ गया, तुम्हारी चित्तवृत्ति में भले वो बात आ गई, तुम्हारी चित्तवृत्ति में वो बात भले पहुंच गई, और तुमने विचार भी कर लिया कि कल मैं कर लूंगा। और मालूम पड़े यही तो प्रसंग था। एक बार युधिष्ठिर ने अपने राजमहल के दरवाजे पर आए हुए ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों क्या चाहिए। ब्राह्मण कहते हैं थोड़ा सा दान दे दीजिए। इतने में युधिष्ठिर के मुख से निकल गया कि मैं कल दान करूंगा, मैं आज दान नहीं करूंगा, कल दान करूंगा।
और युधिष्ठिर के मुख से निकला कि मैं कल दान करूंगा, तो भीम ने नगाड़ा बुलवाया, ढोल बुलवाया, बाजार में खूब बजाया। तो युधिष्ठिर ने बुलवाया भीम को कि ये तू आज किस बात के लिए बैंड बजा रहा है, ढोल बजा रहा है, नगाड़ा बजा रहा है, आखिर क्या हो गया ऐसा। युधिष्ठिर से भीम ने कहा, भैया बात इतनी सी है कि आपने काल को जीत लिया है। क्या करा है आपने? काल को जीत लिया। काल अधिपति आप बन गए। युधिष्ठिर ने पूछा कि तुम मुझसे कह रहा है कि मैंने काल को जीत लिया है, पर मैंने तो काल को नहीं जीता। भीम कहते हैं, आप ही ने तो ब्राह्मण से कहा था, आप ही ने तो ब्राह्मण को कहा ना कि दान कल करूंगा, मतलब ये पक्का है कि तुम कल तक जिंदा रहोगे। तो युधिष्ठिर ने कहा, मैं कल कोई मर रहा हूं क्या जो तू बोल रहा है कि जिंदा रहोगे? नहीं नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं कि कल का जवाब कल पर वही टालता है जिसने काल को जीत रखा। आपने क्या काल को जीता? नहीं। तो फिर आपने कैसे कह दिया कि कल दान करूंगा? शास्त्र तो कहता है कि काल करे सो आज करे सो पल में परलय हो जाए, फिर भजन करेगा। कब कब करोगे? गुरुजी बस सावन का महीना निकल जाए, अगला जो सोमवार आएगा ना गुरुदेव, पशुपति व्रत करूंगी, और उससे पहले निपट गई तो मान लो। मतलब तुम लिखा कर लाए हो क्या? कहीं लिखा कर लाए हो कि तुमने जीना है? नहीं नहीं। यहां पर कोई न परमाने। कौन है? यहां पर कोई न परमाने। जब नौकरी परमानेंट नहीं रहती, बोलो तो सही, निंद्रा परमानेंट नहीं रहती, श्वासें आ रही जा रही, केवल निकल ही निकल नहीं रही है, जा भी रही है, आ भी रही है, फिर क्या करना? जो परमात्मा ने दिया बस उसका स्मरण। एक भजन की बड़ी सुंदर लाइन है महाराज। ना जाने कब टूट पड़े माथे पे काल कुल्हाड़ी। सुनो रे प्यारे भाई, हरि के भरोसे हाथों गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाथों गाड़ी, हरि के भरोसे हाथों गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाथों गाड़ी। ये परमात्मा साधा हुआ है, परमात्मा अपने पास रखा हुआ है। काल अधिपति तो केवल दुनिया में एक है, और वो उज्जैनी नरेश, उज्जैन का राजा, काल को जीतने वाला काल अधिपति महाकाल, उसके सिवाय कोई नहीं। वो काल को जीता हुआ है। तो तुमने काल को जीत लिया क्या? भीम बोले युधिष्ठिर से, तुमने काल को जीता है क्या? नहीं। तो फिर कैसे कह दिया तुमने कि कल दान दूंगा?
भजन, दान, पुण्य, सत्य, शरणागति, स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप, दर्शन, ये कभी कल पर मत टालना। कर सको तो तुरंत कर लेना, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इसका क्या भरोसा है, आज है कल ना। कब चले, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी 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 का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। आओ आनंद के साथ, जितने आस्था के सामने बैठे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे, दोनों हाथों से सांस रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का।
भाव से, बड़े प्रेम से, आनंद के साथ, भक्ति से। हर भोले दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, ओ दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, 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 क्या भरोसा है इस जिंदगी का। भगवान शिव की कथा कर रही है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शिव महापुराण कर रही है। जीवन का कोई भरोसा नहीं, हम सोचे कल करेंगे, वो लोग कहते हैं ना, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने दे। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारी मर्जी पड़े, जवानी का भी इंतजार मत करो। मीराबाई ने करा था क्या? कर्माबाई ने करा, नरसिंह मेहता जी, नामदेव जी, तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, किसी ने करा है इंतजार कि समय आएगा, अवस्था आएगी, तब जाकर हम भजन करेंगे? यहाँ तो जब तुम्हारी मर्जी पड़े, जब जागो तब से। चित्तवृत्ति को लगा लो बस, कैसे भी परमात्मा में डूबा। खांसी, बोलते जाओ जरा, खांसी, दासी, आलसी, कल पर नहीं टालना। एक दिन की शिव पुराण, कोई माता जी कह रही थी कि एक दिन की शिव पुराण रह जाती है गुरुदेव, रात को मोबाइल पर सुन लेते। मान लो मेहमान आ गए, कहीं जाना पड़ गया, कहीं पहुंचना पड़ गया, नहीं सुन पाई, तो फिर मोबाइल पर रात को सुनते। आलसी ना करें, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। कई लोग कहते हैं भगवान मेरी झोली में इतना धन दे दे, इतना धन दे दे कि मैं भगवान की कथा, भगवान का पूजन, भजन, अभिषेक, स्मरण खूब कराऊं। मना नहीं, पर भगवान मुझे दे तो मैं दान करूं, मैं पुण्य करूं, मैं सत्कर्म करूं। जैसे तुम सोच रहे हो ना
कि भगवान तुम्हें दे तो तुम दान करो, पुण्य करो, सत्संग करो, संकीर्तन करो, भजन करो। तो भगवान भी कई बार सोच के बैठ जाता है कि तू पहले भजन करे, दान करे तो मैं लक्ष्मी भेज, नहीं तो काय को भेजूं। कभी कभी अपन भी तो सोचते हैं कि मेरा ये काम होगा तो मैं कुबेरेश्वर महादेव जाऊंगी, भले शंकर जी नहीं बैठे पर उस भूमि पर जाऊंगी। ये चित्त वृत्ति में भजन। आज कभी हम आ रहे थे जब कथा में, तो कोई पति पत्नी का जोड़ा आया का गुरुदेव हमारे डॉक्टर 90% कोरोना, सब वेंटिलेटर पर पहुंच गए, कुछ भी नहीं बचा, सब ने आस छोड़ दी। पर केवल शंकर की कथा सुन रखी थी तो वो केवल शंकर का ही चेहरा और स्मरण याद आ रहा था, इसलिए आज धोख लगाने आए कि बाबा हमको जीवित रख दिया। कहीं बैठे होंगे दोनों, कहीं ना कहीं होंगे, कहीं ना कहीं बैठे, वो बैठे, खड़े होइए जरा दोनों। दोनों 90% कोरोना था गुरुदेव, और सब ने आस छोड़ दी, बच्चा ही नहीं कुछ संसार आस पर। चित्तवृत्ति में शिव था, बैठो बैठो, चित्तवृत्ति में शंकर था, वो लिया। फिर कहूंगा डॉक्टर अपना काम करें, पर डॉक्टर से बड़ा भी एक डॉक्टर मेरा देव अधिदेव महादेव महाकाल बैठा है। वो काल अधिपति है, वो काल को जीतने वाला है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, दुनिया के सारे द्वार तुम्हारे लिए बंद हो जाएं, लगने लगे कि अब कहीं काम नहीं हो रहा, तब आखिरी में एक बार शंकर की शरण जरूर जाना सा। फिर निवेदन करूंगा, मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक का देव है। वैकुंठ के देवता भगवान विष्णु, ब्रह्मलोक के देवता भगवान ब्रह्मा, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। इसलिए भगवान विष्णु को पुकारो, मना नहीं, भगवान ब्रह्मा का भजन करो, मना नहीं है, 33 कोटि देवताओं का स्मरण करो, हमें मना नहीं। पर आखिरी में जब सब दूर से हार जाओ, किसी अन्य धर्म में ना जाइएगा, एक बार देव अधिदेव महादेव के पास जरूर जाइए। और उससे जाकर निवेदन जरूर कर कि भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख। एक बार उसके पास जाकर निवेदन जरूर करना, उसके पास जाकर प्रार्थना जरूर करना कि मेरे जीवन का सारा दुख काट दीजिए, बस इतनी कृपा कर दो। और जाना पड़ेगा, बाल कटाना है तो नाई की दुकान पर, दुख काटना है तो परमात्मा की दुकान पर, भगवान के द्वार पर जाना पड़ेगा। बाल काटना है तो नाई की दुकान पर जाइए, और दुख को काटना है तो परमात्मा के द्वार जाइए। दुख कट पर जब आलसीपन से हटोगे तब ही तो परमात्मा के पास पहुंचोगे। यही 1 बजे से 4 बजे तक तुम्हारा सोने का समय, और ऊपर से फंस गया सियोर वाला महाराज। 1 बजे से 4 और कथा। अब सुनते सुनते हाथ में रिमोट, छोटा सा पोता घर पास में आके बोला, दादी ऐसी ऐसी क्यों कर रही है? दादी बोली, भगवान भागरिया तो बुला रही। अब वही 1 बजे से 4 बजे तक तुम्हारा सोने का समय, उसी समय पर वो शिव पुराण की कथा। कल कोई बोल रहा था, गुरुजी ये 2 बजे की कथा को तुमने 1 बजे क्यों कर दिया? तो हम क्या करें, ये आस्था वाले जाने। देखिए 2 बजे की कथा को तुमने 1 बजे, तो इसमें हमारी क्या गलती है? गलती इनकी।
कि 1 बजे क्यों करा, तो 1 बजे इसलिए करा क्योंकि भगवान भी कह रहा है तुम 1 नंबर पे आ गए हो रे, कथा सुन सुन के, इसलिए भगवान उसको 1 बजे लिया। भगवान खुद 1 नंबर पे लेकर आ गया। पहले 2 पे थे, फिर अब इधर 12, बड़ी विचित्र समय है वो 12 बजे। राम जी आए तो जम के तो बोलो 12 बजे, भगवान कृष्ण आए तो परशुराम अवतार हुआ 12, बराह अवतार 12, नरसिंह अवतार शाम के 6 बजे। जितने ज्यादा से ज्यादा भगवान के अवतार हुए सब 12 बजे। किसी ने पूछ लिया कि राम जी से कि प्रभु ये भगवान, किसी ने पूछा कि ये भगवान कृष्ण 12 बजे क्यों आए, राम जी 12 बजे क्यों आए, तो किसी के मुख से निकल गया कि हो सकता है रावण की और कृष्ण भगवान तुरंत, जो रावण है वो और कंस है वो, हो सकता है भगवान को उसकी 12 बजाना हो, इसलिए आए। पर ऐसा प्रसंग नहीं है। 12 का जो आंकड़ा है ना, 1 के पीछे 2 लगा है। कितना लगा है? 1 के पीछे 2, 1 और 2 को प्लस कर दो तो कितना हो गया? ब्रह्मा विष्णु महेश 3। 2 में से 1 माइनस कर दो तो कितना हो गया? 1। अर्थात 1 है, उसी में राम है, उसी में कृष्ण है, उसी में ब्रह्मा, उसी में विष्णु, उसी में शिव है। जब भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं तो 3 चरण की टेकी पर 1-1 बूंद पानी टपकता रहता है। वो 3 चरण ब्रह्मा विष्णु महेश, 1-1 बूंद पानी जो गिर रहा है वो दिखा रहा है कि हम तीनों एक है, हमें भेद नहीं है। भेद संसार की दृष्टि में जो हमें भेद कर लिया, संसार के लोग भेद करते हैं, ये राम वाला, ये कृष्ण वाला, ये शिव वाला, ये भवानी वाला, ये दत्त वाला, ये वो वाला। नहीं नहीं, अपने भेद नहीं करना। अपने तो एक, कोई तुमसे पूछे तुम कौन सा वाला, तो कहते हम तो महादेव वाला। तो क्या महादेव वाला मतलब? तो कहना जिसमें 33 कोटि देवता एक साथ समाये हों। मतलब ये नहीं है कि हम शंकर, हम तो राम जी के मंदिर भी जाएं तो खूब प्रेम से प्रसाद पाके आए। हम कृष्ण के मंदिर भी जाते हैं तो भगवान का प्रसाद लेते हैं, हम शिव मंदिर में भी जाते हैं तो भगवान का प्रसाद लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम शंकर मंदिर का प्रसाद नहीं लेंगे, हम इस मंदिर का प्रसाद नहीं लेंगे, हम वहां नहीं जाए। भगवान की कथा में जहां अच्छा मिल जाए वहां चले जाए, जहां अच्छा भगवत तत्व अच्छा प्राप्त होना। अरे सीधी सीधी बात है। तुम लोगों भी बाजार जाते होगे, कपड़ा खरीदना रहता है तो तुम किसकी दुकान पे जाते हो? इसकी दुकान पे नहीं, इसके अच्छा नहीं मिलता तो फिर उनके अच्छा, उनके अच्छा मिलता, हाँ उसके पास जाओ, उनके कपड़ा अच्छा मिलेगा। ठीक है, किराने का सामान लेना है, इसके यहाँ से हम पिछली बार लेके गए थे, उसमें बहुत घुन पड़ा हुआ था, पूरा चावल सुला हुआ दे। फिर उसके यहाँ जाओ, उसके यहाँ से फिर उससे अच्छी दुकान पे जाओगे, अच्छे से अच्छी दुकान पर जाकर तुम टिकोगे और वहां जाकर तुम कहोगे कि हमको सामान दे दो, हमें ये सामान दे दो, तो 5 किलो की जगह 10 किलो लेकर आओगे। लाओगे कि नहीं लगे? क्योंकि सामान अच्छा मिलेगा, जहां अच्छा मिले वहां पहुंच जाते। उसी तरह संपूर्ण विश्व में भ्रमण करने के बाद, सब जगह घूमने के बाद, आखिरी में एक बार शिव के दरवाजे जरूर जाना, उसके यहाँ जाकर देखना कि वो सुनता कि नहीं सुनता, उसकी चौखट पर जरूर। वो सुने ना सुने वो उसके पास से तुम जाकर बोलो तो दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए। उसके दरबार में जाकर कहो तो, एक बार प्रार्थना तो करो, बोलो तो। खांसी, बोलते जाओ जरा, दासी, आलस, बस वो आलस को थोड़ा जड़ाना पड़ेगा तब वहां पहुंचोगे। और गंगा मैया ने कितनी प्रार्थना करी, जिस समय शंकर भगवान ने विष को पिया, कंठ जल गया,
कंठ के जलन से, कंठ के भीतर से विष का तपन बाहर निकल रहा था। और गंगा कहाँ है शिव जी के? जम के बोलो, मस्तक। मस्तक से निकलकर कहाँ जा रही है? बहती 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 शिव के चरणारविंद से। कहाँ से गई? अब तुम डब्बा भर के पानी डालोगे तो डायरेक्ट पैर पे गिरता है क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं। कहाँ जाएगा? जैसे हमारे केश रहते हैं, बाल रहते हैं, हमारी जो जटाएं रहती हैं, वो धीरे 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 धीरे, उसी तरह गंगा जी कहाँ से चली? सिर पे से चलकर भगवान के कंठ से होती हुई नीचे की ओर जब जाने लगी, भगवान के चरणारविंद की ओर जब पहुंचने लगी, भगवान के चरणों में जब जा रही है, जैसे ही चरणारविंद में पहुंच चुकी है, तब शिव ने देखा कि जो मैंने विष पिया है, उस विष का जो ताप है वो गंगा के जल में जा रहा है। यमुना जी में विष था कालिया नाग का, तो भगवान ने गेंद खेलने के बहाने यमुना को शुद्ध कर दिया, साफ कर दिया। और कहीं का होता ना तो कह देता यमुना जी में बहुत सारा विष पड़ा हुआ है, कालिया नाग का विष बहुत है, जाना मती कोई भी। अब लोग क्या करने लगते, धीरे धीरे वहां कोई नहीं जाए तो कचरा पटकने लगे, और विष ही तो पड़ा है, अच्छा है, डालते जाओ। जो प्लाट पर मकान नहीं बनता उस प्लाट पे लोग कचरा ही डालते हैं। पर जब उस प्लाट पर बंगला बनकर तैयार हो जाता है, मकान बनकर तैयार हो जाता है, तब लोग कहते हमने तो देखा था इसमें तो ये तो बहुत कचरा पड़ते थे लोग। कितना कचरा पटकते थे यहाँ, क्या जोरदार महल बनाया, क्या जोरदार, हो बताओ। फिर लोगों ने कह दिया घोड़ा का भी दिन फिर गया, यहाँ तो कचरा पड़ा रहता था, कितना जोरदार और कितना दिन फेरा भगवान ने, क्या जोरदार हो गया। तो बस यमुना को भगवान ने शुद्ध करा, क्यों? क्योंकि यमुना के जल में कालिया नाग का विष पहुंच गया। यमुना के जल में कालिया नाग का विष पहुंच गया, तो यमुना को शुद्ध करा। संसार के लोग होते तो कह देते अरे अगर दूषित हो गई है तो पड़े रहने दो, और दुनिया के लोग वहां से निकल कर जाते, कचरा और पटक जाते। यमुना को और कचरा डालकर लोग दूषित कर देते, और भगवान ने शुद्ध किया। भगवान का केवल एक कहना था कि भक्ति हमेशा शुद्ध होना चाहिए। यमुना कौन है? भक्ति। भक्ति कैसी होना चाहिए? शुद्ध। रिटर्न बढ़ाइए, भक्ति शुद्ध हो। भक्ति कभी गंदी नहीं, भक्ति में भेद नहीं, भक्ति में शुद्धता होना चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भक्ति शुद्ध होगी तो आनंद की अनुभूति होगी। राम जी वन में गए, मेरे सीताराम सरकार, मेरे राघव जी जब वन में गए तो सबसे पहले शबरी अम्बा के दरवाजे पर जाकर उन्होंने यही कहा, ठीक है, शबरी अम्बा के दरवाजे पर जाकर यही कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।
भगवान की प्रथम भक्ति का साथ अगर दिया, संतों का सानिध्य, सत्संग, संकीर्तन, स्मरण, संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सत्संग अर्थात किसी सतगुरु की शरणागति में पहुंचकर भक्ति का स्मरण करो, सत्संग करो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान की भक्ति में अगर एक बार व्यक्ति डूब गया और सत्संग, संत की शरण आ गई, और वो भक्ति का जो सुख होगा उसके आगे कोई सुख नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी आ संसार में सुखी। बड़ी दुखी हूं मैं, दुनिया की सबसे गरीब मैं हूं। भगवान को कितना दुख होता होगा कि मैंने तुझे सेठ बनाकर भेजा और तू गरीब करा। 5-5 लाख की एक किडनी दे के भेजी है, 10 लाख तो यूं ही इकट्ठे हो जाए तुम्हारे पास, यूं ही। आंखें दी, कितनी कीमत वाली, जिनके पास नहीं है उनसे पूछिएगा। श्रवण शक्ति दी, शरीर अच्छा दिया, चलकर तुम प्रयागराज के मेले में आ गए, ये शिव की कृपा नहीं तो क्या है? उसके बाद भी अगर दुख करो कि मेरा शरीर बेकार, भगवान ने मुझे गरीब बना दिया, गरीब बना दिया, ना 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 ना। किसी महात्मा के पास, किसी संत के पास, किसी साधु के पास, किसी गुरु के पास में, किसी के पास जाकर मत कहना कि तुम गरीब हो। एक बार महादेव के पास जाकर कहना कि तेरी बनाई सृष्टि में रह रही हूं, बस इतनी कृपा करना, तूने जैसे चोर को कुबेर बना दिया, एक दिन मुझ पर भी करुणा कर देना, बस इतना कह दे। बहुत बहुत उसको कितना कीमतवान शरीर है। भगवान से कह के कर, विनती कर कर कर, बार बार विनय कर कर कर, माता के गर्भ में पड़े हुए थे, उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, प्रतिज्ञा कर रहे थे अंदर से कि मुझे गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। जैसे ही गर्भ से निकले, मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। कितना बड़ा बड़ा भगोना भर भर के सतुआ बाबा जी ने बूंदिया बनवाई, कितना बड़ा बड़ा भगोना भर भर के सब्जी बनवाई, कितना बड़ा बड़ा भगोना भर के दाल बनवाई। थोड़ी देर बाद खबर आई
सब निपटा गए। फिर लगा ये तो भंडारी का भंडारा है। सतुआ बाबा, ये सतुआ बाबा आदरणीय महाराज जी का जो महाराज जी के जो गुरु जी हैं परम पूज्य यमुनाचार्य जी महाराज, उनके पास कोई भी आता था एक ही चीज मिलती थी, बस सतुआ घोलकर। आदरणीय यमुनाचार्य जी महाराज जी केवल सतुआ घोल कर दे देते थे। पर वो महाराज जी ने, गुरु जी ने ऐसा नियम बना दिया कि आज भी वो सत्तू कमाल कर जाता है। आज भी वो सतुआ कमाल कर जाता है। लोग जीते जी भी खाते हैं और मरने के बाद मुर्दे भी वहीं आते हैं। आश्रम के सामने काशी में जहां मुर्दे जलते हैं वही पास में ही महाराज जी का आश्रम, और पूरे मुर्दों को जो भी लेकर जाएगा पहले वहीं पे रोकेगा दरवाजे पे, फिर वहां से मुर्दा आगे बढ़ेगा, क्योंकि मुर्दों को भी मालूम है जब तक यहाँ से सतुआ नहीं मिला तब तक मुक्ति भी मिलना बड़ा कठिन। ये शिव तत्व, ये शंकर, ये ओघड़ी सहज नहीं महाराज। ये हम तो कहेंगे कि ये सतुआ बाबा भले आपको दिखने के सीधे साधे लग रहे हो, और ईमानदारी की बात है ये तो गुरु का कुछ ऐसा, वो कहते हैं ना कि स्पंदक मणि मिल गई थी उससे चमक रहे थे, तो ये गुरु से चमके हुए जोरदार आशीर्वाद इनके ऊपर, बड़ा कृपा, बहुत कृपा। और ये गुरु की कृपा, साफ गुरु की कृपा, उसके सिवा कोई कृपा नहीं कर सकता। जो कृपा गुरु करे वो कोई ना करे। कितना कीमतवान शरीर, कितना कीमतवान शरीर है। उस कीमतवान शरीर को पहचानो। हाथ की मुष्टिकाएं बंदी है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं इस गर्भ से हमें बाहर निकाल दो, गर्भ की कैद से हमें बाहर निकाल दो। हम भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे, और मालूम पड़ा भोजन में लग गए और भजन हमसे छूट गया, दूर चले गया और भजन हमारा गया। होता है कभी कभी ऐसा नहीं। किसी एक बड़ा सुंदर व्याख्यान आता है कि किसी एक बहुत गरीबड़ा व्यक्ति, बहुत गरीब, और उसके घर में बेटी का ब्याह आ गया, बेटी की शादी आ गई, बहुत गरीब है, बेटी की शादी, बारात आएगी, क्या खिलाना है मेरे को, मैं क्या खिलाऊंगा, क्या लाऊंगा, मैं क्या दूंगा मैं। किसी ने कहा अगर बेटी की शादी में कुछ नहीं दे सकते मत दीजिए, पर जो बाराती आए उनको कम से कम कुछ मुंह मीठा तो करा दीजिए। सेठ जी के पास गया, सेठ जी बड़ी कृपा होगी, मेरे पास में कुछ भी नहीं है सेठ जी, एक शक्कर की बोरी दे दीजिए। वो शक्कर की बोरी अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं उसकी कुछ बूंदियाँ बनवा के लोगों को खिला दूंगा जो आएगा। तो तुम्हारे पास घी कहाँ से आएगा? सेठ जी सब आपकी कृपा रहेगी, मैं आप शक्कर की बोरी दे दो। हलवाई बोल रहा है घी में लगाऊंगा, बेसन में लगाऊंगा, सामान में लगाऊंगा, तुम तो बस शक्कर की व्यवस्था कर लीजिए। सेठ जी शक्कर की बोरी दे दीजिए। बहुत गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़े, नमन करा, प्रार्थना करी, खूब गिड़गिड़ाया, तब जाकर शक्कर की बोरी दी, और शक्कर की बोरी दी। और शक्कर की बोरी जब वो लेकर आया, उसने ले जाकर शक्कर की बोरी को एक कोने में रख दिया। बारात आएगी कल, मेहमान आ गए आज। अब गरीब परिवार है, बहुत गरीब, जिनके यहाँ सही से खाना भी नहीं है। शक्कर की बोरी में किसी चूहे ने, ऊंदरे ने छेद कर दिया, छोटा सा। एक बच्चा शक्कर की बोरी से टिक के बैठा था, उसको 2 दाने नीचे पड़े दिखे तो उसने छेद में धीरे से उंगली कर कर उसमें से शक्कर निकाल के खा रहा। छोटा सा बच्चा जब शक्कर खा रहा था, किसी ने उसको खाते देख लिया, कहां से लाया? मैंने चोरी नहीं करी है,
वह बोरी में गिर रही थी, मैंने उंगली से निकाल ली है। अब ये भी गया, इतने में वो आके बैठ गई जिसने पूछा था, वो भी टिक गई। उसने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, मालूम पड़े बारात दूसरे दिन आ रही है और शक्कर की बोरी पूरे मेहमान खा तो गए, अपनी जगह थी। एक मेहमान के साथ बच्चा था, शक्कर की बोरी जब पूरी खाली हो गई तो उसने अपने बच्चे को बोरी पे सुला दिया। सुलाया तब तक भी ठीक था, शक्कर की बोरी पे छिछी कर दी, गंदी हो गई, पूरी बोरी बेकार। शक्कर थी, सब पास में थे, जब गंदगी कर दी, कोई पास में से नहीं जाए, सब वहां से निकल के जाए। इतने में आ गए बाराती, हलवाई। हलवाई धड़कता हुआ आया, लाओ शक्कर की बोरी लाओ। तो क्या भी लाया, अंदर गया, अंदर जाके देखा शक्कर की बोरी तो कहीं दिखी नहीं रही। इतने में पत्नी से पूछा, क्यों यहाँ शक्कर की बोरी रखी थी? पत्नी बोली, है तो वहीं तो रखी है। तो क्या कहाँ है? तो पत्नी आके बोली, ये है तो सरी। तो क्या ये शक्कर की है? इतने में पत्नी बोली कि तो क्या नमक की है? शक्कर की तो है। तो शक्कर की बोरी में तो शक्कर थी। अब मुझे क्या मालूम शक्कर की बोरी में शक्कर थी? अब मेरे को तो यही दिखी है, ये रखी है। अब गंदी बोरी, बहुत गंदी, साफ कर कर झड़ाई भी सरी, उसमें से 4 या 5 दाने शक्कर के निकले। अब शक्कर के दाने लेकर विचार कर रहा है, इसकी बूंदिया बनाऊं कि खोपरा पाक बनाऊं? क्या शक्कर की? हलवाई कह रहा, लाओ शक्कर की बोरी। उधर धड़धड़ाता हुआ घोड़ी चढ़कर पर दूल्हा आ गया, मुख मीठा कराओ, लाओ शक्कर की बोरी। शक्कर की बोरी नहीं मिलती, रोता है, बिलखता है, आंख से आंसू जाते हैं, बिनक रहा है, बिलख रहा है। ये शक्कर की बोरी की कथा नहीं, अपनी कथा है। बड़ी मुश्किल से मांग कर ये शरीर लेकर आए थे, शक्कर की बोरी लेकर आए थे। पूरी पैक थी, पेटी पैक। माँ के गर्भ से जैसे निकला, निकलते से ही पहले छेकड़ा हो गया, थोड़ा सा छेद। इन आँखों से देखना चालू करा, लोगों ने गोदी में लेकर शक्कर खाना प्रारंभ कर दिया। मेरा छोरा, मेरा छोरा, मेरा छोरा, मेरा छोरा, मेरी बेटा, मेरी बेटा, मेरा हृदय, मेरा हृदय। शक्कर खाना चालू करा, पूरा समय खा गए। जन्म लिया उस दिन से लेकर मरा तब तक लोग कहते रहे, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा बंधु, मेरा सखा, मेरा कुटुंबी, मेरा रिश्तेदार, मेरा नातेदार। और आया समय जब यमराज बंदी बनाने के लिए आया, तब श्वास पूरी 21,600 श्वास जो रोज निकल रही थी, वो सारी श्वास खत्म हो गई। शक्कर की बोरी एकदम खाली हो गई। अब श्वास खत्म हो जाती है, शरीर पड़ जाता है, तो लोग उसके पास जाते हैं क्या? अरे बोलो तो सही, शक्कर की बोरी एकदम खराब हो गई, एकदम खराब, गंदी। अब कोई उसके पास में नहीं जा रहा, कोई उसके नजदीक नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि वो खराब हो गई, वो गंदी हो गई। कौन जाए उसके नजदीक में? पड़ी है, बेकार हो गई है। अब क्या करें? तो क्या ये शक्कर की बोरी गंदी हो गई, इसमें आग लगा दो। आग लगा दी, झड़ाई, 2-4 उसमें से शक्कर के दाने निकले। आग लगाने के बाद जब तीसरे के दिन पहुंचे शमशान, 4-5 हड्डी के टुकड़े उठा के ले आए, घर में विचार करने लगे, इनको प्रयागराज लेकर जाएं कि हरिद्वार लेकर जाएं, खोपरा पाक बनाए कि बूंदिया बनाए, क्या करें? समाप्त है शक्कर, समाप्त। फिर कौन आएगा अंत समय में? अब उस शक्कर की बोरी की शक्कर समाप्त हो, इस शरीर की श्वास समाप्त हो, उससे पहले मेरे महादेव का भजन करना, 1 लोटा जल चढ़ाना और उससे विनती करना, उससे विनय करना। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी
अंत समय भोले आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आएगा ना आएगा, पर मेरा विश्वास कहता है कि मेरा महादेव जरूर आएगा। ये विश्वास होना चाहिए, ये भरोसा होना चाहिए। और जब विश्वास प्रबल हो जाए, भरोसा दृढ़ हो जाए, तब सुख मिल जाता है। एक बच्चे को डराते हैं ना, बच्चा रोता है तो मां क्या कहती है, बाबा आया। बच्चा चुप, जैसे ही कहा बाबा आया, बच्चा चुप। थोड़ी देर बाद बच्चे ने देखा तो बाबा तो आया ही, तो बच्चा फिर कुरकुरा चाहिए, टॉफी चाहिए, इतने में माने वो बाबा आया। उसने आधा एक घंटा फिर देखा, कोई नहीं आया, फिर चले। मुझे तो कुरकुरा चाहिए, टॉफी चाहिए। इतने में फिर आंटी आ गई, आंटी ने कह दिया बाबा आया। तो फिर कितना भी रो रहा हो, उसको कहा जाता है बाबा आया। बच्चे को मालूम है बाबा आएगा, मुझे चुप हो जाना चाहिए। उसी तरह ये मन जब जब दुखी होता है, जब जब इसको दुख आता है, बीमारी आती है, कष्ट आता है, रोग आता है, तकलीफ आती है, इस मन को भी कह दो बाबा आएगा। इस मन को भी कह दो बाबा आएगा। इस मन को समझाते रहो। अगर बीमारी आई है, रोग आया, कष्ट आया, तकलीफ आई है, तो विश्वास मानकर शिव के धाम जाना, एक लोटा जल समर्पित करना, बाबा आएगा। एक महिला ने लिखा है, प्रयागराज बमरोली से मंजू पाठक कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। मैं मंजू पाठक बमरोली से हूँ गुरुदेव। एक लोटे जल का क्या महत्व है, मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरे मुंह में एक छाला हो गया था, डॉक्टरों को दिखाया, जांचें कराई तो उसमें कैंसर बताया। कैंसर बताया, बनारस के बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाना चाहा। डॉक्टरों ने कहा आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा क्योंकि छाला है और कैंसर है। मेरी पड़ोसन ने कह दिया शिव पुराण आती है तो शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ा और कथा सुन, कहीं मत जा, केवल टीवी पर कथा सुन ले, बहुत है। कथा सुनती, एक लोटा जल चढ़ाती, बाबा का जल पी लेती, शंकर जी से अपने दिल की बात कह देती, बाबा छाला आया है मुंह में, कैंसर बताया है, ऑपरेशन का बोल दिया है, आप कृपा नहीं करोगे तो कौन करेगा। सियोर वाला महाराज कहता है भरोसा रखकर एक लोटा जल चढ़ाना और उसको औषधि के रूप में मांग कर पीना। आज से मैं भी आपसे औषधि लेकर मांग कर पी रही हूँ गुरुदेव। जब मैंने औषधि के रूप में पीना चालू करा, बाबा की कृपा से दूसरी बार जांच कराने गई तो मेरा कैंसर ठीक होना प्रारंभ हो गया। ये शिव तत्व है। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है, ये औघड़ी है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। क्या देगा वो? आप सुबह से बैठे हो, इंतजार कर रहे हो, 4 बजे से 7 बजे तक कथा है। 7 बजे जब कथा विराम होगी, ये मेरा विश्वास कहता है, जब हमारे घर के मेहमान घर में आते हैं, रोज हमारे घर के बच्चे को 50 का नोट नहीं देते हैं, पर जब मेहमान जाने लगते हैं तब हमारे घर के बच्चों को 50 या 100 रुपये पकड़ा कर जाते हैं। उसी तरह मेरा महादेव 4 से 7 कथा है,
7 बजे विराम होगा। आप जब इस भूमि से उठोगे, जाओगे, प्रणाम कर कर, आरती कर कर, नमन कर कर जाओगे, तो मेरा महादेव भी तुम्हारे हाथ में कुछ ना कुछ रखकर जरूर भेजेगा। खाली नहीं भेज सकता, वो खाली नहीं भेजेगा। जब जाओगे यहां से तो कुछ ना कुछ, जैसे मेहमान जाते हैं तो 50 या 100 रुपए अपने घर के बच्चों को दे जाते हैं। हाँ, उन बच्चों को नहीं देते जो बच्चे स्कूल गए हुए होते हैं या कहीं गए हुए होते हैं, शॉपिंग मॉल गए हुए होते हैं, खेलने गए होते हैं, क्योंकि उनको तो ट्रेन पकड़ना है। जो घर में है उसको दे दिया। उसी तरह 7 बजे जब कथा विराम हो, अक्षतम कैश्वम राम नारायणम, और आराम से कथा का जब विराम हो, तुम दिल से जब उसको कहोगे श्री शिवाय नमस्तु, और बाबा सब दुख काटो महाराज, जब दिल से उससे कहोगे और अपने दिल की बात उससे कहोगे, तो ये विश्वास है 16 फरवरी से जब 22 फरवरी तक सीहोर में रुद्राक्ष उत्सव होगा ना, तुम सब वहीं पर मिलने वाले। ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा रखना। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप दिखेंगे नहीं कथा में, हम लोग बाहर बैठे हुए हैं, कई पत्रों में लिखा है हम बहुत बाहर बहुत दूर बैठे हैं, आप हमें देखने की लालसा मत रखो। आप तो कथा सुनो, जहां मिल रही है, जहां तक आवाज जाए, जमीन पर बैठो, भूमि पर बैठो, 2 मिनट बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करो। उस रज पर, उस भूमि पर बैठकर कथा का आनंद लो। तुम ये मत सोचो कि सीहोर वाला महाराज दिखना चाहिए, भले नहीं दिखे। कल भी कथा में कहा था, भले नहीं दिखे। एक बात आपसे पूछें, उत्तर दोगे? पति की मिलिट्री में नौकरी है, वो जम्मू में, तुम प्रयागराज में। अब यहां तैयार होती हो, चोटी वोटी करती हो, तो मांग में सिंदूर भरती हो कि नहीं भरती हो? अब पति तो जम्मू में, फिर भर के क्या करोगे? नहीं महाराज, पति वाले जम्मू में हो, पर विवाह तो मेरा उनके साथ में हुआ है, मांग में सिंदूर यहाँ भरूंगी, उम्र वहाँ बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा, इसलिए मांग में सिंदूर भर रहे हो। मांग में सिंदूर रोज भर रहे हो, उसी तरह कि मेरा पति है और मैं सौभाग्यवती हूँ, उसी तरह शंकर का भजन रोज करो, 1 लोटा जल रोज चढ़ाओ, क्योंकि बाबा मेरा है, दुख वही काटने वाला है, और उसकी शरणागति करो, करो भजन। महाराज अपनी किस्मत का ताला, पर एक बात अच्छे से सुन लो तुम पहले तो, एक ये लाइट, एक इधर वाली लाइट, ठीक है, इन दोनों से दूर रहना, और तीसरा ये कैमरे होने लगे इनसे हो, निवेदन है आपसे। तो गाय नहीं तो कथा चलने, क्या विचार है? और आसपास वाली माताओं का ध्यान रखना, कई माताएं अपनी जगह बनाने के चक्कर में इतनी तेज इधर, अब उसके चक्कर में इतनी सारी जगह बना लेती है और अपनी पड़ोसन को नाचते नाचते इशारा कर देती है, वो माँ बाजू में आके बैठ जाती है। तो बड़ी तुम्हारे कारण बड़ी आफत है वो, जिसकी भी पहचान वाली दूर बैठी हो तो तुम इशारा मत करना। अब उतनी देर में तो बच्चे बाजू में, और बच्चों का भी ध्यान रखना, नहीं तो तुम खोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते चलो अपनी किस्मत का ताला हो,
चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हो तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। जय हो। जय हो विभो। जय हो मोनी बाबा जी की जय हो। राधे। बोल। समझाना बड़ा मुश्किल है। समझाना बड़ा मुश्किल है। समझाना बड़ा मुश्किल है। समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल 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 है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। ओ सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। ओ सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। मेरे इस पगले दिल को, मेरे इस पगले दिल को दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। हो राधे। महाकाल भगवान की जय हो।
अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। बाहर बैठे हुए भी दोनों हाथों से बड़े प्रेम के साथ बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। दिल नाच उठे वो, दिल नाच उठे वो काशी का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला हो चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, हो अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवा रहो बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। शंभो
किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते। हर महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात सब करें। आज कथा का विराम दिवस है। दिल से जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ, पर दिल से बैठ कर कहें, भाव से बैठ कर कहें बाबा से अपने हृदय की बात दिल से। देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करो, हे भोलेनाथ, प्रयागराज की धरा, गंगा मैया का तट, यमुना मैया का तट और ये पावन शिव चर्चा मिली है। बाबा, आपके सम्मुख में बैठकर आज कुछ बोलने का मन किया है। बाबा से कहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी मारा, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रही है, उससे प्रार्थना शिव महापुराण के बीच में जब भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर बोला जाता है दुख काटने की बात, आपकी डोरी उससे बंधी होना चाहिए। और फिर बोलने के बाद आपका जो मन में भाव है वो बाबा से अवश्य कहना चाहिए कि किस लिए आप शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, किस कारण आए हो। बाबा से अपने दिल की बात कहें। जीवन गया, निकलता गया, शिव कथा कर तारकासुर को मारना, बेटे का जन्म, और वो तारकासुर मरेगा क्या, उसने मांगा है कि मैं भगवान शिव के पुत्र के द्वारा, बेटे के द्वारा, बेटे के द्वारा। ध्यान देना जरा,
कथा का विराम दिवस है, इतनी सी भी कथा ना चूके आपकी। आप आए हो, सुबह से इंतजार कर रहे हो इस कथा का, जितना समय आपको मिल जाए मौन रहकर इस कथा का रसतत्व ग्रहण कर लो, फिर इसके बाद 3 महीने में मालूम पड़ जाएगा कि क्या मिला और क्या मिला। बड़ी मुश्किल से मिला। कहीं आपके पशुपति व्रत, कहीं आपका पुण्य आड़े आ गया, इसलिए ये कथा मिल गया। दिल से महाराज जी बहुत कठिन था यहाँ पहुँचना, क्योंकि गुजरात की कथा 29 तारीख को समापन हुई, विराम हुई, और 30 को यहाँ 2 दिन 30 और 31 दिया। 3 तारीख से वापस बुरहानपुर में कथा प्रारंभ हो जाएगी, 2 बजे आस्था चैनल पर आए। अब बीच में 2 दिन विश्राम के लिए लिए थे कि थोड़ा, पर विश्राम सतुआ बाबा के इस पावन प्रांगण में बाबा ने खूब अच्छे से कर दिया, कोई कमी नहीं रखी, कोई कमी नहीं। घर के लोग कहे थे कि थोड़ा कम्बल ले जाओ, बिछाने का कुछ लेकर जाओ, प्रयाग मेले में जा रहे हो। प्रयाग मेला तो मेला कर है, पर समीर और आशीष दोनों बोले वो सतुआ बाबा जी हैं, कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है, सब बैठे हैं। तो इतना अच्छा व्यवस्था, इतनी सुंदर व्यवस्था दी, और बहुत आप लोग भी यहाँ 2 दिन से, हमें तो मालूम पड़ा कि 1 दिन पहले ही आ गए थे आप लोग, तो आप इतने दिन से रुके हुए हो, तो आप लोगों को तो अंदाज़ा लगा होगा। महाप्रसाद भी बहुत सुंदर बाबा की कृपा से बन रहा है, सब प्रेम से पा रहे हैं, सब आनंद के साथ ग्रहण कर रहे हैं, भाव के साथ उसको पा रहे हैं। यही शिव कथा, शिव कथा कर तारकासुर का पुत्र, भगवान शिव का पुत्र तारकासुर को मारे। अब शिव के पुत्र को पाने के लिए पहले शंकर भगवान की समाधि को तोड़ा था, और किसी की समाधि तोड़ना या किसी के लिए गलत बोलना उत्तमता नहीं है। शिव महापुराण कहती है, शिव तत्व कथा है, भगवान शंकर की कथा कहती है, क्यों तोड़ना किसी की समाधि? पर देवताओं ने अपने हित के लिए, देवताओं ने अपने आनंद के लिए समाधि को तोड़वाया। किसको भेजा? जम के बोलो जरा, कामदेव को भेजा। और कामदेव को जब भेजा गया और कामदेव से कहा गया कि जाओ शंकर भगवान की समाधि तोड़ो, और समाधि टूटेगी तब भगवान देवाधिदेव महादेव की अगर समाधि टूट गई तो फिर उनके द्वारा संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि उनका विवाह होगा, विवाह होकर उनको संतान। आप करो। जब से सती माता गई हैं तब से ये समाधि में बैठे हुए, समाधि में बैठे। जब से सती मैया गई है तब से ये समाधि में बैठे हुए। हो जाता है कभी कभी, कभी कभी हो जाता है ऐसा कि कोई डिप्रेशन में कोई व्यक्ति पहुंच जाता है, बहुत बड़े टेंशन में व्यक्ति पहुंच जाता है। आज आपको एक बात कहना चाहेंगे। एक पत्र आया, देखो, धीरज कुमार जी, मेरा नाम धीरज कुमार है, मैं काशी का रहने वाला हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। गुरुजी, मेरे भोले बाबा का क्या बखान करूं। 5 माह से काम धंधा व्यापार व्यवसाय सब बंद पड़ा हुआ था, दुकान का किराया भी देने की सामर्थ्यता नहीं थी कि कुछ दे पाते, बहुत तकलीफ आ गई। एक बार
जब दुख आता है ना तो वो झंझोड़ देता है, और दुख में जब व्यक्ति को झंझोड़ा जाता है तब वो ना जाने कहां कहां जाता है, भटकता रहता है, यहां जाएगा वहां जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और भटकाने वाले भटकाएंगे आपको, बहुत भटकाएंगे। कोई कहेगा ये दोष लग गया, कोई कह गया वो दोष लग गया, कोई कहेगा तुमको ये तकलीफ हो गई, कोई कहेगा तुमको वो तकलीफ हो गई। पर एक बात याद रखना, दुख मेरे राम जी को भी आया, दुख माता जानकी जी को भी आया, दुख मेरे कृष्ण को भी आया, दुख मेरी राधा रानी को भी आया, दुख रुक्मणी रानी को भी आया, दुख सतभामा को भी आया। तो हम भी तो वही हैं, हमको भी आएगा। पर क्या राम जी भटके थे? क्या भगवान कृष्ण भटके थे? क्या करा? जब राम जी के जीवन में दुख आया तो उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की, शंकर जी का पूजन करा। समुद्र नहीं मान रहा तो भी शिव की आराधना कर रहा है, वनवास मिल गया तो भी शिव की आराधना कर रहा है, शंकर भगवान की पूजन कर रहा है। क्यों? नहीं तो वो किसी से पूछ लेते कि महाराज जी बता दो हमारा दुख कैसे मिटेगा, कोई विद्या हो तो बता दो। पर राम जी के पास में कितने सारे संत, कितने गुरु थे, किसी के पास गए नहीं। उनने शिवलिंग की स्थापना करी, पूजन करी, आराधना करी। भगवान शंकर उनके लिए मार्ग प्रशस्त करते चले गए और पार हो गए। भगवान कृष्ण ने एक शादी नहीं करी, 16,108 रानियां भगवान कृष्ण की थी। एक औलाद नहीं हुई भगवान कृष्ण के यहाँ, संतान नहीं हुई भगवान कृष्ण के यहाँ। बिलक पड़े, रो पड़े, गर्गाचार्य बाबा जी को बुलवाया, मेरी 16,108 रानियां, संतान नहीं है, आप कृपा कर दो। गर्गाचार्य बाबा ने कहा तू चिंता मत करो। भगवान कृष्ण से कहा तुम एक रानी के साथ बैठकर शिव जी का अभिषेक 11 दिन तक करो। एक एक रानी के साथ भगवान कृष्ण 11 दिन तक अभिषेक करते रहे। जब 11 दिन तक एक रानी के साथ में अभिषेक किया भगवान कृष्ण ने, शिव जी प्रसन्न हो गए, वर दे दिया, तुमने 11 दिन तक मेरा अभिषेक करा है, एक रानी के साथ बैठकर 11 दिन तक अभिषेक करा, इसलिए तुम्हारी एक रानी से 11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। शिव की कृपा, ये भगवान शंकर की करुणा से हुए, कृष्ण की कृपा, भगवान शिव की कृपा से। वो भटके नहीं, किसी इधर उधर जाके उन्होंने नहीं पूछा कि हमको ये दुख आ गया। तो दुख काटने का एक ही तरीका है, एक लोटा जल। अब ये पत्र में भाई ने लिखा है कि इतना झंझोड़ दिया कि लाले पड़ गए, किराया नहीं दे पाते, दुकान नहीं चलती, ताले लग गए, सब तरह से जब परेशान हो गए, तब टीवी पर शिव महापुराण की कथा एक बार चैनल बदलते बदलते सुनी। हम काशी के निवासी हैं, बाबा के धाम के हैं, शंकर हमारे हृदय में हैं, पर जो विश्वास कथा के माध्यम से जगाया वो विश्वास उस दिन जाग गया। लोटा लेके शिव जी के मंदिर पहुंच गए, एक बेलपत्र बाबा को चढ़ाई, विनय करा। आपने कहा था अशोक सुंदरी की जगह पर हाथ रखकर, अशोक सुंदरी मालूम है ना, जहाँ से पानी बहता है उसके बीच में, अशोक सुंदरी की जगह पर हाथ रखकर बाबा से विनती करना जब बहुत तकलीफ में होता। बाबा से हमने कहा रोटी के भी लाले देने लगे हैं, तकलीफ बहुत बढ़ गई। ऐसी राह खोजी बाबा ने कि आज मेरी खुद की किराए की दुकान तो गई, स्वयं की दुकान बाबा ने खुलवा दी और 29 नवंबर को उसका उद्घाटन हुआ और ऐसी चल रही है कि दुनिया भी नहीं चला सकती होगी, ऐसी बाबा की। बैठिए श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव तत्व है और दुकान का नाम भी दे दिया दुर्गा चश्मा घर, शिव की कृपा। ये सब शिव है। और घड़ी दुख में आया है, कोई दूसरा नहीं काटेगा। कोई दूसरा नहीं काटेगा। दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई
हम कहें कि कोई विद्या में भी है, तंत्र में भी है, मंत्र में भी है, अघोर में भी है, बैठा है तो वो मेरा शमशान में रहने वाला देव अधिदेव। कौन समझा? अब कामदेव को भेजा शिव जी की समाधि तोड़ने के लिए। देवताओं का अपना हित करना था, अपना हित जानना था। शंकर भगवान का किसी से बैर नहीं है, शिव जी का किसी से बैर नहीं है, पर वो बैर शंकर भगवान का नहीं है, पर देवताओं का बैरी है। इसलिए देवताओं ने शिव जी की समाधि को, साधना को तोड़वाना चाहा। तोड़ दो साधना। कभी 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 हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। कारण क्या होता है? हम भटक जाते हैं। मथुरा के विश्राम घाट पर 8-10 पंडा नाव में बैठ गए, भांग छान के पी के। 8-10, और उन्होंने नाव वाले से कहा कि आज नाव हम चलाएंगे, हमको वृंदावन जाना है। मथुरा के विश्राम घाट से चले, नाव पे बैठे, पतवार ली और नाव उन्होंने खेना चालू करी। सुबह 9 बजे के बैठे थे, शाम की 5 बज गई, पर वृंदावन नहीं पहुंचे। घाट वालों से पूछा, हम सुबह 9 बजे के वृंदावन के लिए चले थे, ये कौन सा घाट है? तो कहा ये मथुरा का विश्राम घाट है। तो उन्होंने कहा यहीं से तो चले थे, अभी तक वृंदावन नहीं आया। तो उन्होंने कहा बाबा जी, तुम सुबह से नाव तो चला रहे हो, पर नाव को खूंटे से नहीं छोड़ा है। अगर ये नाव खूंटे से छूट गई होती तो ये वृंदावन पहुंच गई होती। उसी तरह हम लोग भी कई ऐसे ही हैं, बस सियोर वाले महाराज ने कहा है तो लोटा भर के जल चढ़ा दो, पर अभी दिल से, खूंटे से छूटा नहीं है। खूंटे से छूटना मतलब सियोर वाले महाराज के कहने से नहीं, अपने दिल से, कि मैंने कथा में सुना है महादेव सुनता है, तो एक लोटा जल लेकर दिल से पहुंचे तो नैया पार हो गई। आसक्ति में नहीं पड़ना, वासना में, लोभ में, तृष्णा में, काम में। कई मिलेंगे दुनिया में आपको, कई भटकाएंगे, मार्ग से विभाजित कर देंगे तुमको, पर नहीं, हमारा राम, हमारा कृष्ण, हमारा शिव हमारा है। भटक रहा है संसार, भटक रहा है। माता के दूध में और थैली के दूध में क्या अंतर होता है? बताओ, बोलो रे जितने बैठे। माता के दूध में और थैली के दूध में क्या अंतर होता है? सबसे बड़ा अंतर होता है, सबसे बड़ा अंतर। माता का दूध पीने वाला रामायण को पढ़ता है, थैली का दूध पीने वाला उसके पन्ने फाड़कर फेंक देता है। माता के दूध में और थैली के दूध में, बोतल के दूध में जमीन और आसमान का अंतर है। जो माता का दूध पीता है वो रामायण को समझता है, जो थैली और बोतल का पीता है वो कभी नहीं समझ सकता, वो नहीं समझ सकता। उसके भीतर वो तत्व चाहिए जो माँ ने अपने स्तन से दूध पिलाकर संस्कार दिया है। वो संस्कार का दूध जो पिलाया गया है माँ ने, वो संस्कार का जब दूध झलकता है
तब नैनों में क्या, जिह्वा में क्या, 3.5 करोड़ रोम छिद्र में राम झलकता है जब माता का दूध इस हृदय में। पहचानो अपने उस भाव को, पहचानो अपने उस तत्व को। नाव खूंटे से नहीं छूट रही है, और आप उस नाव को खूंटे से जब छोड़ दोगे, इसको काम से, वासना से, आसक्ति से, तृष्णा से, लोभ से जब बाहर निकाल दोगे, तो यह नाव वृंदावन चली जाएगी, अयोध्या चली जाएगी, राम के पास चली जाएगी, शिव के पास, काशी चली जाएगी। ये नाव को छोड़ना पड़ेगा, ये नाव नहीं छूटेगी। हम सुबह से शाम तक खेर रहे दुकान पर बैठकर, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक तुम दुकान चलाते हो। कितना कमाते हो? किसके लिए कमा रहे हो? तुम्हारी पत्नी एक आध दिन पूछ लेना किसके लिए कमा रहे हो? पति कहेगा तेरे लिए, मकान बनाना है, गाड़ी लेना है, जमीन लेना है, जायदाद। 25-25 लाख की गाड़ी में भी घूमने वाले एक दिन 25 रुपए के लोटे में प्रयाग जाते हैं। 25 रुपए के लोटे में प्रयाग जाते हैं, और प्रयाग के लोग अच्छे से जानते हैं। सब जो आते हैं प्रयाग, ट्रेन में सीट बुक करा के, ऊपर लाल कलर की एक झोली, एक सफेद कलर की रखी, पत्तल में रोटी भी रख रहे हैं, चाय भी रख रहे हैं। कोई बच्चा उस पर चढ़ गया तो चिल्ला के दो, नीचे उतर, उस पर मेरी अम्मा बैठी। अब वो बच्चा कह रहा है अम्मा तो नहीं दिख रही, वो लाल कलर की झोली लोटा रखा है, उसमें मेरी अम्मा है। 400 रुपए का टिकट करा, 2 टाइम खाना खिलाया, 2 टाइम चाय पिलाई, अम्मा को लोटे में लाया, थैली में लाया। एक दिन अम्मा जिंदा थी, जीते जी प्रयाग लिया था, तो थैली में लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लोटे में लाने की जरूरत नहीं थी। हमारी अम्मा बैठी है सीट पर, अब रो रहा है, आंसू ढाल, और मतलब ही रो रहा है। एक ससुर मर गया, 4 बहुएं थी, खूब रोई, धाड़ धाड़ के, नई नई डिजाइन में, खूब रोई, खूब। ऐसा लग रहा था जैसे कंपटीशन